यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, और जब प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहेंगे तो कोई भी प्रभु को रोक न पाएगा। और प्रभु चाहते हैं कि वो आपके जीवन में कार्य करे, इसलिए आप तैयार हो जाइए अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने के लिए। परमेश्वर की युक्ति को कोई भी रोक नहीं सकता है। परमेश्वर की योजना को कोई भी रोक नहीं सकता है। जो परमेश्वर का प्लान है उससे कोई भी रोक नहीं सकता है। वो आपके जीवन में 100% पूरी होगी। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय और 27 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, सेनाओं के यहोवा ने योजना बनाई है, प्लान किया है, इसलिए कौन उसे रोक सकता है? कोई भी नहीं। जब उसने हाथ बढ़ा दिया है तो अब कौन है जो उसके हाथ को रोक दे? कोई भी नहीं। उसकी योजना, उसकी युक्ति रुक नहीं सकती है। यदि उसने अपने हाथ को बढ़ा लिया है तो उसके हाथ को कोई पीछे नहीं कर सकता, और परमेश्वर की युक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। यदि प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहे तो कोई दुष्ट, कोई विरोधी लोग, कोई भी व्यक्ति, स्वर्गदूत, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। और परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन में काम करे। जैसे हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में, एक बार यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश दे रहे हैं। वहां एक व्यक्ति है जिसका हाथ काम नहीं करता, जिसका हाथ सूखा हुआ है, जिसके हाथ में कोई जान नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि खड़े हो जा। वो भरी सभा में खड़ा हो गया, और यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपना हाथ आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसी समय वो चंगा हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। यहां पर विरोधी लोग भी थे, यहां पर शास्त्री फरीसी लोग भी थे। यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या सही है, ठीक क्या है, प्राण बचाना या फिर प्राण लेना? सब्त के दिन वो चाहते थे कि यीशु सब्त के दिन कोई काम न करे, लेकिन यीशु मसीह सब्त के दिन काम किया करते थे, लोगों को चंगा किया करते थे। वो सोचते थे ये परमेश्वर के विरोध में है, इसलिए वो उसे पकड़ने का, उस पर दोष लगाने का प्लान कर रहे थे, योजना बना रहे थे। लेकिन मैंने कहा यदि प्रभु काम करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? कोई भी रोक नहीं सकता। इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता था, इसलिए उसे कोई भी रोक नहीं पाया। न शब्द का दिन, न ये शास्त्री फरीसी, कोई भी रोक नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के जीवन में कार्य किया, और वो व्यक्ति उसी समय चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया। दोस्तों, मैं आज सुबह में आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहे तो कौन उसे रोक सकता है? कोई भी नहीं। कोई विरोधी नहीं, कोई दुष्ट शैतान नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं, किसी की हिम्मत नहीं जो परमेश्वर के कार्य को रोक दे। कोई भी नहीं। यहां पर यीशु मसीह को कार्य करने से कोई नहीं रोक पाया। हालांकि शास्त्री फरीसी कह रहे थे कि नहीं, सब्त के दिन चंगा करना ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, कोई भी कार्य करना सब्त के दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के व्यवस्था में लिखा हुआ है कि सब्त के दिन कुछ मत करना। वो रोक रहे थे यीशु मसीह को। और यदि यीशु भी सब्त के दिन को मानते तो शायद यीशु मसीह उस दिन उसको चंगा न करते। लेकिन मैंने कहा यदि प्रभु काम करना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। आप कहीं पर भी हैं, कैसे भी हैं, प्रभु आपके जीवन में काम कर देंगे। प्रभु को कार्य करने से कोई रोक नहीं सकता। बाइबल कहती है वो जिस पर चाहे उस पर दया करे, उसको कोई रोक नहीं सकता। प्रभु को कोई रोक टोक नहीं है। वो आपको वहीं चंगा कर सकता है जहां आप हैं। हम यहां से प्रार्थना करते हैं, हम आपको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु आपके जीवन में काम करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु को कोई रोक टोक नहीं है। प्रभु को कोई भी रोक नहीं सकता। उसकी सामर्थ्य को, उसके बढ़ाए हुए हाथ को कोई रोक नहीं सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वो आपके जीवन में काम करना चाहता है।
एक बार बाइबल में एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और उससे कहता है कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे। यीशु मसीह कहते हैं यदि तू चाहे, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है यदि तू चाहे? मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि तू चंगा हो जा। मैं चाहता हूं। प्रभु चाहते हैं कि वो आपके जीवन में काम करे। प्रभु चाहते हैं कि वो आपके जीवन में काम करे। प्रभु चाहते हैं कि आपको उस समस्या से बाहर निकाले। प्रभु चाहते हैं कि आपको उस बीमारी से छुटकारा दे। और मैंने कहा कि प्रभु को कोई रोक नहीं सकता। उसने योजना बनाई है, उसकी इच्छा है कि वो आपके जीवन में काम करे, इसलिए अब उसको कोई नहीं रोक सकता आपके जीवन में काम करने से। वो आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए आप इसे लिख लीजिए कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा अपने जीवन में, मैं परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखूंगा, और निश्चय आप देखोगे, निश्चय आप परमेश्वर के कार्य को देखोगे, क्योंकि उससे कोई रोक नहीं सकता। चाहे कितनी भी रुकावटें हो, कितनी भी बाधाएं हो, कितनी भी समस्याएं हो, कितने भी विरोधी हो, दुष्ट कितना भी हावी हो, लेकिन उसे कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता आपके जीवन में कार्य करने से। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर इतना सामर्थी है, उसने योजना बनाई है आपके जीवन में भला करने की, और उस भलाई की योजना को कोई भी रोक नहीं सकता। वो आपके जीवन में उस भलाई की योजना को निश्चय पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं ज्योति कुजूर, रांची झारखंड से। मेरी गवाही यह है कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता के प्रेयर कॉल सेंटर पे कॉल करके प्रेयर रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। प्रभु ने मुझे बेबी गर्ल से ब्लेस किया। मेरी दूसरी गवाही यह है कि डिलीवरी के बाद मेरे दोनों पैर में स्वेलिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा। चलने फिरने में भी मुझे दिक्कत हो रही थी। इसके लिए भी मैंने ब्रदर पीके मसीह और अमृता सिस्टर के यहाँ प्रेयर टावर पे कॉल करके प्रार्थना निवेदन की। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और कुछ दिन के बाद ही मेरा पैर में जो सूजन था वो एकदम से कम हो गया और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। प्रभु ने मुझे और मेरे बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य दिया। इसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मैं ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को खूब आगे बढ़ाए। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। जो कुछ भी आज आपके विषय है, जो हालात बिगड़े हुए हैं, जो बीमारियां आपके शरीर से नहीं जा पा रही हैं, जो परिस्थितियां नहीं बदल पा रही हैं, वो आज आप प्रभु के आगे रखें। आज परमेश्वर परिस्थितियों को बदलेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर करते हैं पिता, आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप बहुत भले परमेश्वर है प्रभु जी। आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ पिता परमेश्वर इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये तेरे वो लोग हैं तुझसे प्यार करते हैं पिता, जिन पर तूने अपने प्रेम को प्रकट किया है परमेश्वर, उन्हें बचाया है, उनके गुनाहों को माफ किया है और हम सबको अपने राज्य का नागरिक बनाए। खुदावन, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर एक एक जन को ब्लेस करते हैं पिता, आप इनसे प्यार करते हैं, इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को आपने आशीष दिया है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा। धन्यवाद, ये वचन इनके जीवनों में कार्य करें। मैं धन्यवाद देती हूँ, रात भर आपने हम सबको संभाला पिता, हम सबके चारों ओर आप आग की सी सहर बनाए। यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आप अपनी प्रोटेक्शन हमें देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं अपनी आंख की पुतली की नाई प्रभु। और पिता, आज का दिन प्रभु हमने तेरे अनुग्रह से देखा। इस दिन को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से शुरू करते हैं और चाहते हैं ज्ञान, बुद्धि, समझ
समझ प्रभु जी आज आप हम सबको दें पिता। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, हमारे आगे आगे चलें। पवित्र आत्मा हमें लीड करें, हमें गाइड करें, ताकि हम उन कामों को कर सकें जो परफेक्ट है, जो उन्नति के लिए है, जो दूसरों के भले के लिए है। उन कार्यों को हम सब पिता अपने जीवनों से कर सके और तेरा राज्य बढ़ा सके। पिता आज प्रार्थना है कि इन भाई बहनों के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा, इनके बच्चों के द्वारा प्रभु तेरा राज्य प्रभु जी इस पृथ्वी पर बढ़ने पाए पिता, ये दुआ करते परमेश्वर। मेरे प्रभु आज के वचन का आदर करते हैं यीशु मसीह, हम आदर करते हैं परमेश्वर कि सच में तूने अपने अद्भुत वचन से हमसे बातचीत की कि प्रभु कौन तेरे कार्यों को रोक सकता है। कोई भी नहीं पिता परमेश्वर, कोई भी नहीं है प्रभु जो तेरे कार्यों को और प्रभु तेरी बातों को जो तू करना चाहता है प्रभु से नहीं रोक सकता, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय परमेश्वर आपके सम्मुख है प्रभु, उनके हालात प्रभु किस प्रकार के हैं प्रभु, वो अपने मुंह को खोल कर प्रभु जी आपके सम्मुख पिता अपनी परिस्थितियों को रख रहे हैं, अपने परिवार के हालात को, अपने पर्सनल हालात को, अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने स्ट्रगल को, अपने डिसअपॉइंटमेंट को, अपने लाइफ के परमेश्वर पिता डिस्करेजमेंट को पिता परमेश्वर हर एक जन ने आपके आगे रखा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज वो हर एक बातें जो इनके जीवन में दुख को, समस्या को, स्ट्रगल को, निराशा को, बीमारी को, उदासी को लेकर आती है, हम आज्ञा देते हैं इनके जीवन से जाओ यीशु नासरी के नाम से। आई कमांड एवरी बैड सिचुएशन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक वो बुरी परिस्थिति, हर एक वो बीमारी, हर एक वो कर्जे, हर प्रकार की निराशा इनके जीवन से हम आज्ञा देते हैं निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार प्रभु उस व्यक्ति को जिसका हाथ सूखा हुआ था प्रभु यीशु तूने उसे चंगा किया परमेश्वर पिता, उसी प्रकार आज प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी आपके लोगों को उनकी परिस्थितियों से छुड़ाकर आप उन्हें ब्लेस करें खुदावन। यीशु मसीह आज परिवार में जो भी प्रॉब्लम्स हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, पारिवारिक हर एक समस्या, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार का तनाव, हर प्रकार की कलेश, हर प्रकार की निराशा इनके परिवारों से निकलकर चली जाए। परिवारों में खुशहाली, आनंद और प्रभु आपका वचन, आपकी संगति, विश्वास बढ़ने पाए पिता। हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से परिवार को और परिवार में रहने वाले एक एक जन को पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन आज जितने भी भाई बहन पिता प्रभु एडिक्शन में, गलत संगति में और जिनका जीवन प्रभु नकारात्मक है, जिनका जीवन प्रभु आज संसार की ओर है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इन सारी गलत बातों को, उस एडिक्शन को, उस शराब की बुरी लत को, वो हर प्रकार की नेगेटिव बातें और बुरी संगति को हम आज्ञा देते हैं इनके जीवनों से चले जाओ, इनके बच्चों की लाइफ से, इनके परिवार के हर एक उस सदस्य के जीवन से जो आज इस अंधकार में है। तेरा वचन कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर आप इन भाई बहनों के साथ, इन लोगों के साथ जो आज निराशा में, अंधकार में है, उनके साथ आप हैं। उन्हें बाहर निकालने, उन्हें ऊंचा करने, उन्हें प्रकाशमान करने के लिए आप उनके साथ में। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जो भी दुष्ट के कार्य इनके जीवन में, जितने भी भाई बहन दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, उस दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देती हूँ और डांटती हूँ यीशु के नाम से। इन भाई बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों के जीवन से निकलकर जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड इविल स्पिरिट गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फादर धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग कर्जे में हैं, हर प्रकार के कर्जे को, डेप्ट को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं जाओ इनके जीवन से। हर प्रकार की कंगाली, गरीबी, दरिद्रता यीशु के नाम से निकलकर चली जाए प्रभु। बरकत, आशीष, प्रॉस्पेरिटी प्रभु इनके जीवन में आए प्रभु। जिनके पास कोई जॉब नहीं, अच्छा जॉब प्रभु इनके लिए मांगते हैं, अच्छा जीवन साथी इस भाई इस बहन के लिए मांगते हैं प्रभु। जब इन्हें लगता है कि उम्र बढ़ती चली जा रही है, परंतु हम जानते तेरे पास आपके लोगों के लिए बेस्ट है। धन्यवाद करते जिन बहनों की कोई संतान नहीं है, काफी लंबे समय हो गया है परमेश्वर प्रभु जी, 12-15 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से प्रभु इनके पास कोई भी संतान नहीं है, परंतु पिता असंभव कार्य को संभव करने की सामर्थ्य आप में है यीशु। इसी वक्त
यीशु के नाम से इन बहनों की कोख को हम ब्लेस करते हैं। यदि आपकी संतान नहीं है तो अपने पेट पर हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। इसी वक्त यीशु के नाम से इन बहनों को हम ब्लेस करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा। थैंक यू फादर, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया और आने वाले समय में एक बड़ी गवाही के साथ ये उठ खड़े हों। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जी उनके कामों में रुकावटें हैं, उनके फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने में रुकावट है, प्रमोशन होने में, ट्रांसफर होने में, प्रभु जी इनके और भी जो कार्य हैं उनमें, उन कार्यों को कंप्लीट होने में प्रभु बहुत सी अड़चनें और रुकावटें हैं। यीशु के नाम से हम उन रुकावटों को दूर करते हैं, क्योंकि कौन है प्रभु जो तुझे रोक सकता है। धन्यवाद करते पिता। प्रभु यीशु के नाम से हर एक प्रभु निराशा इनके जीवन से चली जाए। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं, आज जितने भी भाई बहन ऐसे हैं प्रभु जिन्हें धोखा मिला है, प्रभु जिनके साथ फ्रॉड हुआ है परमेश्वर, जिनका नुकसान हुआ है प्रभु, जिनके साथ प्रभु जी धोखा हुआ है, यीशु आपका वचन कहता है परमेश्वर कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जो भी परमेश्वर इन्होंने नुकसान अपने जीवन में देखा है प्रभु, उस नुकसान की भरपाई आपकी ओर से होने पाए। जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी रोग, उनकी दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, हर प्रकार के रोग और चोट यीशु नासरी के नाम से इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ, हम आज्ञा देते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इनके कैंसर को इसी वक्त नष्ट किया, पैरालाइज, ट्यूमर, हर प्रकार की बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, हड्डियों को, मांसपेशियों को, अंदरूनी हर एक अंग को यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, चंगे हो जाओ। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने प्रभु जो भी बीमार है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, जिस भी रोग से ये ग्रसित है, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, चंगे हो जाओ यीशु नासरी के नाम से। तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी अपने प्रभु जी प्रभु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, यीशु के नाम से उनकी सारी प्रॉब्लम, सारी चिंताएं दूर होने पाए। आज के दिन में प्रभु जी जहां कहीं भी तेरे लोग जाए, उनके कामों को सफल करें, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के नुकसान से प्रभु इन्हें बचाएं प्रभु जी। और पिता आप इनकी सहायता करें। आज जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख हैं, उनकी जो भी विनतियां हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है, उन्हें आपके नाम से ब्लेस करते हैं, उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं परमेश्वर पिता, उन्हें बढ़ाएं और सफल करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, और आपकी विश्वास योग्यता, आपकी भलाई को वो अपने जीवन में देख सके पिता। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ एक नए साल में परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य प्रभु, आपकी संगति, आपका वचन परमेश्वर पिता वो बढ़ते चले जाए, अपने कामों में, हर कार्यों में बढ़ते चले जाए। जितने भी भाई बहनों ने आपके राज्य में बोया है, उन्हें 100 गुना फलवंत करें। जिन्होंने पिता मिनिस्ट्री में प्रभु हम सब के साथ में प्रभु वो प्रार्थनाओं से सपोर्ट करते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु जी निरंतर परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आपके राज्य में शामिल करे प्रभु, हम सब मिलकर आपके नाम की महिमा को कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ उन भाई बहनों को, वो घर बैठे ही पिता आपके राज्य को बढ़ा रहे, उन्हें आशीष दे। हर एक जन प्रभु जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में आपके अद्भुत कार्य होने पाए पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।